हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। जो टाइटल हम देख रहे हैं ना, इसमें हमारे होश उड़ा के रख दिए और हम ये कहने पर मजबूर हो गए इतना भी पैसा होता है क्या? सही बात है। हिस्टोरिक डील फॉर इंडिया विद $100 बिलियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एफ्टा बाय प्रशांत धवन सर। मतलब कि फ्री एग्रीमेंट हुआ है $100 बिलियन का। भाई ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये हो क्या रहा है भाई? ये भारत कौन सी डील कर रहा है भाई? देखते हैं, जितना हमने सोचा भी कभी पाकिस्तान में पैसा नहीं होगा उतने की तो ये डील है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड सेट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, काफी बार ना दिल को खुशी तब मिलती है जब हमारा देश एक ऐसी डील साइन कर ले जिससे कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, और हाल ही में ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने $100 बिलियन का फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है 4 देशों के साथ। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, $100 बिलियन का ट्रेड होगा ना? नहीं, इंडिया ने गारंटी कर ली है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। और अगेन ये पहली बार है जब इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है पश्चिमी देशों के साथ। ऑस्ट्रेलिया को आप टेक्निकली एक वेस्टर्न कंट्री कह नहीं सकते क्योंकि ज्योग्राफिकली ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में आता नहीं है, मगर ये पहली बार है जब यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ये एक वाटर शेड मूवमेंट है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है इनकी 1 मिनट की एक क्लिप है, ये सबटाइटल्स के साथ आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं और इस एग्रीमेंट का फायदा भारत को कैसे होगा। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India. इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई from the EFTA countries on the back of the solid foundation that has been laid in India with strong macroeconomic fundamentals. ना वीडियो देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कुछ अच्छा हुआ है, मगर अच्छा क्या हुआ है? देखिए, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 4 देशों के एक ग्रुप के साथ, मगर भारत ने एक शर्त रखी। शर्त ये कि अच्छा आपको हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए ना, माल बेचना इधर। एक शर्त है, शर्त यह है कि आपको $100 बिलियन $100 बिलियन वापस भारत में निवेश करने होंगे आने वाले 15 साल में। तो पर ईयर अगर हम मान के चले तो $6.5 बिलियन इंडिया में आते रहेंगे एज इन्वेस्टमेंट्स। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो देश है यूरोप के कंट्रीज ये हमारे यहाँ सामान बेचेंगे, हमारे बिजनेसमैन को भी बिना रुकावट के पूरा एक्सेस मिलेगा इन 4 देशों की इकोनॉमीज का। नाउ ये 4 देश कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला देश यहाँ पे है आइसलैंड, दूसरा देश है लिक्टेनस्टाइन। लिक्टेनस्टाइन एक बहुत ही छोटा सा देश है जो स्विट्जरलैंड के बिल्कुल साथ में आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर है नॉर्वे और उसके बाद है खुद स्विट्जरलैंड। ये 4 देश है, इनका खुद का एक ग्रुप है जिसका नाम है EFTA। इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आज से कई साल पहले यहाँ पर और मेंबर भी हुआ करते थे, स्वीडन समेत कई और कंट्रीज थे, मगर अब बस यहाँ पे 4 मेंबर बचे हैं। मगर तब भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है यूरोप का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, इंडिया की यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ भी बातचीत चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो इंडिया ने वहाँ पर उस एग्रीमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ये जो स्पेसिफिक 4 कंट्रीज है जिनका ग्रुप है EFTA, इनके साथ हमने ये जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है TEPA, जो बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, ये साइन क्यों कर लिया? देखो, ये जो 4 देश है ये कहने को यूरोप के शेंगन जोन का पार्ट है, मगर ये यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानते और यूरोपियन कस्टम एसोसिएशन के भी ये मेंबर नहीं है। तो इनका आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन से ना ट्रेड के मामले में थोड़ा अलग हिसाब किताब चलता है। आइसलैंड में आप करेंसी देखोगे क्रोने है, लिक्टेनस्टाइन में आप देखोगे फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड में करेंसी फ्रैंक है, नॉर्वे में भी इनकी करेंसी है क्रोने। तो यूरो को इन्होंने कभी भी इस्तेमाल किया नहीं, और इसलिए इंडिया ने डायरेक्टली इन 4 कंट्री से एक अलग से ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये EFTA कंट्रीज हैं, ये जब भारत के पास आई और इन्होंने ये कहा कि आपकी मार्केट तो देखिए बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपके यहाँ परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की, हमें भी माल बेचना है अपना, हमें भी सामान बेचना है आपका, हमें भी अपना सामान आपकी मार्केट में बेचना है। अब आप कहोगे कौन सा सामान ये बेचना चाहते हैं इंडिया में?
देखो ये जो चारों देश हैं इनमें से जो सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले जो कंट्रीज हैं ये है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। आइसलैंड कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है ना, लिechtenstein करता है। लिechtenstein बहुत ही छोटा देश है, मगर नॉर्वे देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है, और स्विट्जरलैंड तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर है, इनकी चॉकलेट्स मशहूर है, स्विस चीज बहुत ज्यादा मशहूर है। आपने नेस्ले कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, सब कुछ बनाते हैं वो लोग, दही से लेकर दूध, चॉकलेट वगैरह सब कुछ बनाते हैं। तो नेस्ले को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। नेस्ले भी बहुत सारा जो सामान है जो स्विट्जरलैंड में करते हैं ये मैन्युफैक्चर, अब बहुत ही ज्यादा कम टैरिफ में, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ना के बराबर टैरिफ में ये इंडिया में जाकर अपना सामान बेच पाएंगे। तो इन चारों कंट्रीज को काफी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा कि इंडिया की जो दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल्स, हमारी जो है जो टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, ये डायरेक्टली हम इन कंट्रीज में बेच पाएंगे 98% कम टैरिफ के साथ। तो बहुत ज़रा अच्छा सौदा है EFTA कंट्रीज और इंडिया के लिए। और साथ ही साथ इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दो कि इंडिया ने शर्त ये भी लगा दी है कि ठीक है आप हमारे यहाँ सामान बेच लो, मगर ये भी हमको प्रॉमिस करो कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करोगे हमारे देश में। इससे ज़्यादा आप क्या चाहोगे? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना पाकिस्तान ने सीपैक का एग्रीमेंट साइन किया। चाइना ने कहा कि 15-20 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? $60 बिलियन की, ठीक है। और उसमें भी आप सबको पता है कि कितने उधार हैं, किस तरीके से चाइना धीरे धीरे सेपरेट कॉलोनीज बना रहा है विद इन पाकिस्तान, टेररिज्म की कितनी प्रॉब्लम सामने आई है। आप इमेजिन करके देखो, एक तरफ वो डील और एक तरफ ये डील, क्लीन इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन की, विकसित देश भारत में निवेश करेंगे, दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया। और इससे देखो एक टेम्पलेट बन जाती है कि जब यूरोपियन यूनियन से हम बात करेंगे, जब यूरोप के और बड़े देशों से हम बात करेंगे, जब बात चल रही होगी फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, पोलैंड के साथ, इंडिया यहाँ पे ओपनली कह सकता है कि हमको दीजिए 200-300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। आप अगर हमारे यहाँ अपना सामान बेचना चाहते हैं तो इतने की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करो। इससे होगा क्या? हमारे देश में भी रोजगार आएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर कैपिटल लेटर में, बोल्ड में ये लिखते हैं, दिस इज ए वाटरशेड मूवमेंट। वाटरशेड मूवमेंट ऐसा एक पल होता है जो इतिहास को बदल के रख देता है। तो फ्यूचर में USA, यूरोपियन यूनियन, इवन मैं कहूँगा एशिया के जो बाकी कंट्रीज है, इवन रशिया, वाई नॉट रशिया, रशिया के साथ भी अभी तक FTA फाइनलाइज हुआ नहीं है, इनके साथ भी जब हम FTA करेंगे शर्त ऐसी ही हम रख सकते हैं, इन्वेस्ट इन इंडिया, और आप बिल्कुल हमारे मार्केट में सामान बेच सकते हैं। यू आर वेलकम। ग्रेट डील, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है। और फाइनली यहाँ पे वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, जिन कंट्रीज का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज के जो कैपिटल हैं वो क्या है, ये लिखिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। मैं चाहूंगा आप सब लोग आंसर करें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का। और इसी नोट के साथ ये है, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। आइसलैंड का दूसरे का नहीं पता, दो का नहीं पता यार, तो दो का ही पता है कि जिनेवा है, या तो जिनेवा ही है मेरे ख्याल में। और यार नॉर्वे सारी बातें छोड़ो यार, जो ये सबसे बड़ी इतनी बड़ी डील हुई है ना, मैं कहता हूँ इससे अच्छी डील ना कोई थी ना हो भाई, कुछ पता भी नहीं लगा और क्लीन इन्वेस्टमेंट आ गई। देखो ये क्लीन, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, आ गई। ना कोई कर्ज लिया, न कोई वो क्या कहते हैं ट्रैप पे किसी तरीके से फंसा, न कोई और चीज, कुछ भी नहीं। क्लीन इन्वेस्टमेंट आपका 100 बिलियन आएगा, आपको उनकी मार्केट की एक्सेस आसानी से मिलेगी और उनको इसमें सबसे ज्यादा फायदा इंडिया का है। इंडिया का सबसे ज्यादा फायदा ये है भारत की मार्केट का पावर। ये है मार्केट का पावर भी, और ये है जिस तरीके से डील की गई है, ये जीनियस माइंड इंडिया ने लगाया। ये बात मैं कहता हूँ ये बहुत कम कंट्रीज ऐसा करते हैं, और इनकी देखा देखी मुझे ऐसा लग रहा है अनकरीब आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन भी करने वाला है। तो आपका कैसे, और उनसे मुंह मांगी यार, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह की डील्स मैं कहता हूँ मजा आ जाता है, सालों में कहीं जाकर होती हैं, लेकिन इंडिया ने वो नॉर्मल हो गया इंडिया में। यार आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।